नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रोविजन में। और एस्ट्रोविजन में जैसे हमने शुरू किया था कल से कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 2021-2021 आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे अच्छे या बुरे ग्रहों के प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे, उस सब के बारे में ये एक लड़ीवार सिलसिला हमने शुरू किया है। तो कल हमने मेष राशि को कवर किया था। आज हम वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे, टॉरस और जेमिनी मून साइन। अब देखते हैं कि टॉरस के मुताबिक, वृषभ राशि के मुताबिक ग्रहों की स्थिति कैसे है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको वृषभ राशि, आपकी वृषभ राशि है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। आपको देखना है जहां पर नंबर 2 लिखा हो आपके चार्ट में, वहां पर मून लिखा होना चाहिए, तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ यानी टॉरस मून साइन है। तो टॉरस मून साइन में जो ग्रहों की स्थिति पूरा साल 2021 के लिए बनी हुई है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है आपके साथ, क्या आपकी हेल्थ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, फैमिली के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, बिजनेस, ट्रैवलिंग, आपकी मेडिटेशनल चीजों से जुड़ी हुई, इन सब के ऊपर उसका कैसा अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों का, तो ये सारी जानने की आज हमारी कोशिश बनी रहेगी। देखते हैं, यहां पर देख रहे हैं आप सामने, ये बिल्कुल वृषभ राशि की कुंडली है। वृषभ राशि में इस वक्त जो ग्रहों का गोचर हो रहा है, और वृषभ राशि के बिल्कुल ऊपर इस वक्त राहु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट मून साइन के ऊपर से कर रहा है, और उसके साथ ही 7th हाउस में केतु है, क्योंकि राहु और केतु दोनों बिल्कुल अपने एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। और 8th हाउस में सन, मरकरी और वीनस ने कल ही अपना ट्रांजिट चेंज किया है, शुक्र राशि चेंज की है, तो वहां पर धनु की राशि में जाकर के सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु और शनि इस कुंडली में 9th हाउस में, गुरु 9th हाउस में शनि के साथ विराजमान है। उसी तरह से मंगल कुंडली के 12th भाव में है, 12वें घर में, लेकिन मेष राशि में है। ये ध्यान में रखना होगा। देखिए, हमें 3 चीजों को याद रखना है, कौन से घर में है, किस राशि में है, किस ग्रहों की दृष्टि आपसी संबंध बना रही है, युति बना रही है, योग बना रही है। योग कई तरह के होते हैं, उसके बारे में फिर कभी लंबी चर्चा होगी तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये पूरा साल टॉरस वालों के लिए किस तरह का रहेगा। देखिए, टॉरस वालों के लिए राहु इस वक्त फर्स्ट हाउस में है। पिछले दिनों क्योंकि शुक्र केतु का संबंध बना रहा, आपका मून साइन का रूलर शुक्र है और केतु के साथ रहा, तो वृषभ राशि वालों के लिए पिछला थोड़ा सा समय हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन जैसे ही शुक्र ने अब अपनी राशि बदली है, आपको अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जो आपके फेस के ऊपर मार्क बन रहे थे, ब्लिस्टर्स बन रहे थे, फोड़े फिंसियां हो रहे थे, उन सब से आप निजात पाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये राहु कहीं ना कहीं आपको confused.com बनाता है, कहीं ना कहीं आपके विचारों में एकजुटता नहीं लाता, वो आपको कटिबद्ध नहीं होने देता किसी भी डिसीजन के ऊपर कि आप प्रोमिनेंट डिसीजन ले पाए, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इन कंफ्यूजन से बाहर आने की आपको जरूरत रहेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर आपके फाइनेंसेस को लेकर के देखा जाए, फाइनेंसेस का रूलर है मरकरी। मरकरी क्योंकि अपना साइन थोड़े दिनों बाद ही चेंज करता रहता है, लेकिन इन दिनों ये पूरा महीना करीबन अब से जो समय शुरू हुआ है, सूर्य और बुध शुक्र के साथ पड़े हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस आपका मून साइन का रूलर, और आपके 4th हाउस, मून से 4th हाउस का रूलर सूर्य, और आपके 2nd हाउस का रूलर मरकरी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा बना है, जहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये महीना आपके फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट होगी। फिर उसके बाद आगे चल करके अगर फाइनेंसेस की इश्यूज को देखते हैं, तो इसी हाउस के ऊपर जब गुरु यहाँ पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो कि डेट रहेगी 5th ऑफ अप्रैल। 5th ऑफ अप्रैल से गुरु द्वितीय भाव को देखना शुरू करेगा, जहां पर एक अच्छे फाइनेंसेस की क्रिएशन का होना शुरू होगा, क्योंकि बीइंग रूलर ऑफ द 11th हाउस का रूलर होकर के अपने कारकत्व को लेकर के कारक भाव को भी देखेगा। दूसरा भाव बेसिकली जुपिटर का काउंट होता है, जहां पर जुपिटर के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो करीबन ये लगाएं कि 5 महीने के लिए आपकी सेविंग सेक्टर में इजाफा होना शुरू होगा, परिवार में अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन इन दिनों की जो पोजीशन है वो मैंने बताया कि करीबन 1 महीना अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद भाग्य स्थान में
बुध जाकर विराजमान होंगे, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बुध नॉर्मली आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। फिर उसके बाद भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन, क्योंकि आपकी कुंडली के 7th हाउस में केतु पड़ा है और केतु की जो दृष्टियां, कुछ ज्योतिषी केतु की दृष्टियों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन मैं इसका ट्रायंगल, मैं दृष्टियों को छोड़ दूं तो मैं सिर्फ ट्रायंगल कॉम्बिनेशन जो इसके बनते हैं उसके ऊपर जरूर देखूंगा। यहां पर केतु के कारण 9th हाउस, केतु से 9th हाउस और कुंडली से आपके मून साइन से 3rd हाउस, यहां पर कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों के संबंधों के ऊपर, आपसी संबंधों में आपसी तालमेल कम होते हुए नजर आता है। तो उसी कम्युनिकेशन गैप को आपने कमजोर करना है, आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। फिर आगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि सूर्य, यहां पर आपका मून साइन से 4th हाउस का रूलर सूर्य है, लेकिन यहां पर इस जगह पर मंगल और चंद्र के प्रभाव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी किसी की प्रॉपर्टी की बातचीत की जाए तो चंद्र और मंगल का प्रभाव देखना बहुत जरूरी है। मंगल की पोजीशन को देखें तो मंगल 12th हाउस में है। आपके एक्सपेंडिचर्स को देखता हूं तो मंगल, क्योंकि आपके 12th हाउस में बैठा है और आपके 4th हाउस से ट्रायंगल कनेक्शन बना करके बैठा है, और दूसरा आपके भाई बहनों, तो यहां पर किस चीज को लेकर के आपका कम्युनिकेशन गैप हो सकता है? आपके भाई बहनों को प्रॉपर्टी से लेकर के, जमीन जायदाद से लेकर के कहीं ना कहीं आपसी तालमेल से ही नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन आपके भाई बहन हो सकता है कि ना चाहते हो, तो कुछ इस वजह से आपके झगड़े थोड़े से हो सकते हैं। लेकिन स्टिल आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड सम मनी ऑन योर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से लाभ होते हुए आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद आपके चार्ट में एजुकेशन, जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए राहु आपकी राशि के ऊपर बैठा है और वहां से पंचम त्रिकोण, यानी कि त्रिकोण की जो मैं बात करता हूं उससे पंचम भाव कन्या राशि का हो जाता है वृषभ राशि से, तो वहीं राहु आपके फोकस को आउट कर रहा है, जो मैंने पहले कहा आपको confused.com बनाता है, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस इस वक्त डाइवर्ट हो रहा है। उस फोकस के ऊपर कंट्रोल करें, यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। 6th हाउस है आपकी कंपटीशन, आपकी प्रतिस्पर्धा, आपके शत्रु। प्रतिस्पर्धा वहीं पर होगी जहां पर कोई आपके ऑपोजिट होगा, और शत्रुता वहीं पर होगी जहां पर कोई ना कोई आपके ऑपोजिट होगा। तो ये सेक्टर में इस कुंडली में 6th हाउस में, इस 6th हाउस का रूलर शुक्र इस वक्त अष्टम भाव में पड़ा है। तो मेरा मानना है कि कोई भी 6, 7, 8 के स्वामी अगर 6, 7, 8 में ही कहीं एक दूसरे के साथ ट्रांजिट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो ये समय अच्छा रहेगा अगर इस वक्त आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, देन इट विल बी गुड। अदरवाइज यू हैव टू वेट अप टू मंथ ऑफ अप्रैल तक, फिर उसके बाद चीजें आपकी कंपटीशन से रिलेटेड बेटर होते हुए नजर आती हैं। मैरिटल रिलेशन को लेकर के देखा जाए 7th हाउस में ऑलरेडी केतु विराजमान है, और अभी अभी वहां से शुक्र ट्रांजिट होकर के धनु राशि में गया है, और मंगल इस वक्त करीबन 25th ऑफ फरवरी तक 12th हाउस में बैठ करके 7th हाउस के ऊपर इंपैक्ट दे रहा है। तो यहां पर केतु की वजह से कहीं ना कहीं आपसी तालमेल अपने पार्टनरशिप के साथ, आपके पार्टनर के साथ, अगर बिजनेस पार्टनरशिप हो तो भी, अगर आपकी फैमिली लाइफ को देखो तो मैरिटल रिलेशंस को लेकर के कहीं चीजें अभी बहुत ज्यादा अच्छे रोल्स को प्ले नहीं कर रही हैं। यहां पर आपको अपने पार्टनर की हेल्थ की लुक आफ्टर करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनके विचारों को समझने की आपको ज्यादा जरूरत है, तो इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आपके 8th हाउस में सन, वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। देखिए जो बच्चे टॉरस मून साइन में इस वक्त पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मून से अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, यहां पर मुझे लगता है कि उनके परिवार में या तो ऑलरेडी कोई ट्विन हो चुके हैं, या आने वाले दिनों में ही, आने वाले करीबन 1-1.5 साल के दरमियान ही आपको इस विषय में भी न्यूज मिलेगी कि उनके परिवार में किसी ट्विन का बर्थ हुआ है या ऑलरेडी हो चुका है। फिर यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी गुरु अतिचारी होकर के शनि के साथ पड़ा है। शनि आपके दशम और नवम भाव का स्वामी है, और उसके साथ साथ क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस का रूलर भी है, तो यहाँ पर भी धर्म कर्म आय का योग बना हुआ है। आय के मामले में, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मामले में आपकी चीजें अच्छी दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त जो भी आपका एम होगा टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ,
अगर बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें, अगर करियर में और लैडर थोड़ा और ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी चीजें बेहतर होंगी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार अभी बाकी है। जब तक गुरु अतिचारी होते हुए कुंभ राशि में नहीं प्रवेश करता तब तक उसमें प्रोग्रेशन थोड़ी स्लो होगी, लेकिन प्रोग्रेशन होगी, ये प्रॉमिस ये कॉम्बिनेशन यहां पर करता है। फिर मंगल की पोजीशन को देखें तो मंगल 25 ऑफ फरवरी को इसी हाउस में प्रवेश करेगा। जब यहां पर मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पर आपको अपने अग्रेशन के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत होगी। जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को ये मंगल जाकर के और डिस्टर्ब कर सकता है, तो अपने अग्रेशन के ऊपर कंट्रोल करें। फिर सेकंड हाउस में 13 ऑफ अप्रैल को मंगल की ट्रांजिट होगी। सेकंड हाउस में बैठ करके षडाष्टक योग शनि के साथ बनेगा, तो यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर के ही थोड़ी तवज्जो और ज्यादा दें। और यहाँ पर फाइनेंसेस के हाउस में लॉस हाउस का रूलर है और 7th हाउस का रूलर होगा, तो यहाँ पर आपके खर्चों की तादाद बढ़ेगी। जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर्टी रेनोवेशन की ओर आगे बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो सकती है, और भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन सेट ना होने की वजह से उसमें प्रॉपर्टी में खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। फिर उसके बाद थर्ड हाउस में मंगल प्रवेश करेगा, जो आपने पिछले दिनों में यानी कि करीबन ये लगाए कि जब 1 जून का यानी कि हाफ ऑफ द ईयर जो आपका एंथुजियाज्म बिल्कुल लो डिग्री पर चला गया था, अब वो ऊपर उठना शुरू होगा। आप सोचोगे कि अब मैं किसी चीज से नहीं घबराना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस वक्त कोई चीज नहीं रोक सकती है। आप हर चीज को टैकल करने की ओर इसी मंगल की वजह से आगे बढ़ेंगे। और फिर मंगल जाकर के इस हाउस में ट्रांजिट करेगा। 4th हाउस में कब ट्रांजिट करेगा? आपके चार्ट में 20 ऑफ जुलाई को। 20 ऑफ जुलाई को जब ये ट्रांजिट करता है तो यहाँ पर अच्छे प्रभाव देगा। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही होगा और उसके ऊपर उस वक्त गुरु की दृष्टि अच्छी पोजीशन में चल रही होगी, जिसकी वजह से आपकी जिन लोगों का रिश्ता नहीं हुआ है या होकर के टूट चुका होगा, इन्हीं दिनों में आप नए रिश्ते की ओर आगे बढ़ेंगे। जो संबंधों में खटास आ चुकी थी, अब उसी संबंधों में मधुरता बनने के योग आपके बने होंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर अप टू 5 ऑफ सितंबर तक अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे उसी पीरियड के दरमियान। फिर 5 ऑफ सितंबर को ट्रांजिट करेगा मार्स आपका कुंडली में 5th हाउस में। 5th हाउस में जब ये ट्रांजिट करेगा तब जाकर के मंगल और शनि एक दूसरे के त्रिकोण में होंगे। तो यहाँ पर किन चीजों की परेशानी आपको हो सकती है? बीइंग रूलर ऑफ द 12th हाउस, इट इज प्लेस्ड इन द 6th हाउस फ्रॉम हिज ओन हाउस। अपने घर से छठे घर में होना, ये लोग अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। यानी कि आपके परिवार में अगर देखूं, या आपकी उम्र मान लीजिए कि 50 से 55 साल की है, तो आपका जो पहला बच्चा होगा वो अपने कुछ डिसीजन की वजह से अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारेगा, जिसकी वजह से उसको नुकसान होते हुए नजर आएगा। फिर उसके बाद करीबन 21 ऑफ अक्टूबर को मंगल 6th हाउस में ट्रांजिट में होगा, राशि होगी तुला। और जब ये राशि तुला में प्रवेश करेगा तो उसी वक्त क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया कि 14th ऑफ सितंबर को गुरु फिर से वक्री होकर के मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि में प्रवेश करेगा तो गुरु और मंगल का आपसी केंद्र संबंध बनेगा, जहां पर आपके भाग्य में भी इजाफा होगा, आपकी चीजें करियर को लेकर के अच्छा बूस्ट देती हुई नजर आती हैं। तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिसंबर तक यूं ही चलता जाएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर किसी चीज को लेकर के आपने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना है तो वो है इस केतु का और इस मंगल का। इन दो ग्रहों का आपको बहुत ध्यान रखना है इन दिनों में, क्योंकि गुरु अतिचारी है और गुरु आपकी कुंडली में देखिए 3, 6, 8, 11 इनके रूलर अगर कहीं भी प्लेस होते हैं, जिस हाउस में वो प्लेस करते हैं उसी हाउस से डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो यहाँ पर 8th हाउस का रूलर होकर के जुपिटर अप टू समवेयर अराउंड 5th ऑफ अप्रैल तक ये प्रोग्रेशन को स्लो करेगा। फिर उसके बाद यहां से निकल करके ये 10th हाउस में होगा, जो कि अपने हाउस से 3rd हाउस में, और जहां पर वो होगा उससे 11th हाउस को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली सोर्सेज ऑफ इनकम एस्टेब्लिशमेंट में भी चीजें आपकी बेहतर बनते हुए नजर आएंगी। कब तक? 14th ऑफ सितंबर तक। फिर वक्र राशि में गुरु आएगा,
कोई भी ग्रह जब वक्र राशि में आता है तो थोड़ी उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लेकिन स्टिल क्योंकि यहाँ पर 9th 10th और 11th हाउस का रूलर होगा तो ये कॉम्बिनेशन भी चीजें अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, हो सके तो किसी गरीब व्यक्ति को अपनी तरफ से, होमलेस को कंबल का बांटना शुरू करें, और हो सके तो डॉग शेल्टर में अपनी तरफ से फूड प्रोवाइड करें। और छोटे बच्चे जो ये समझ लीजिए कि किसी ऐसे गरीब पुअर इलाके में जहां पर पॉवर्टी लाइन ज्यादा है तो वहां पर अपनी तरफ से छोटे बच्चों को फूड प्रोवाइड करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से ये वृषभ राशि की बात हुई। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की, यानी कि मून साइन जेमिनी। मून साइन जेमिनी में जो ग्रहों की स्थिति है ये थोड़ी सी नेगेटिव बनी हुई है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी कुंडली के जब 12th हाउस में राहु की ट्रांजिट हो वो आपके पीस को डिस्टर्ब करती है। और उसके साथ साथ अगर आपने कोई काम इसी राहु के ट्रांजिट के दरमियान कोई ऐसा कर दिया जिसमें आपको सरकारी पचड़े में फंसना पड़े, जहां पर आपको कोई कानूनी कार्रवाई से निकलना पड़े, तो उसके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। क्योंकि पिछले जो राहु की ट्रांजिट थी ये ज्यादातर पार्टनरशिप लाइफ से जुड़ी हुई थी। जो मिथुन राशि वाले थे, अगर ऑल टुगेदर आप उनका चार्ट देखेंगे, कहीं अगर आपके फ्रेंड का, भाई बहन का, रिश्तेदारी में किसी का चार्ट अगर मिथुन राशि का हो और उसकी शादी हो चुकी हो, तो आप पता कर सकते हैं कि जो पिछला करीबन 12-13 महीने का वक्त रहा वो कम्युनिकेशन आपसी हस्बैंड में कमजोर होता गया। लेकिन जैसे ही सितंबर शुरू हुआ वहां से कम्युनिकेशन फिर से रीबिल्ड होना शुरू हुआ। स्टिल वहां पर अभी भी नेगेटिविटी स्टिल अराउंड उनके घूम रही है। मिथुन राशि की बात करते हैं, देखते हैं ग्रह किस तरह से है। मिथुन राशि में इस वक्त उस राशि के ऊपर से करंट टाइम में कोई प्लैनेट नहीं जा रहा है, सेकंड हाउस में भी कोई नहीं जा रहा है। सूर्य निकलेगा, बुध निकलेगा, शुक्र निकलेगा और मंगल भी निकलेगा, लेकिन यहां पर गुरु और शनि इस वक्त इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट इंडिकेट नहीं करते। यहां पर अगर कोई ग्रह पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेट करता है तो वो है केतु, उसके बाद आएगा मंगल, फिर सूर्य। ये 3 ग्रह आपके लिए अच्छे रिजल्ट ऑफर नहीं कर रहे हैं। बट एनीवेज, थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, फोर्थ हाउस में कोई नहीं है, फिफ्थ हाउस में कोई नहीं है। केतु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। 7th हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। 8th हाउस में शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन है। 11th हाउस में मंगल जनवरी से स्टार्ट हुआ है और राहु 12th हाउस में है। तो यहां पर सबसे पहले देखना होगा इस हाउस के रूलर मरकरी को। मरकरी की अगर ट्रांजिट को देखें तो 7th हाउस में पड़ा है। जो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया था, अब वो कॉन्फिडेंस रीगेन होना शुरू हुआ है। अब चीजें आपके दिमाग में सेटल डाउन होना शुरू हुई है, मुझे कहां पर मैंने गलती की थी, अब उन गलतियों को मैं कैसे सुधार सकता हूं। क्योंकि यहां पर कंसल्ट आपको कर रहा है सूर्य, और कंसल्ट आपको कर रहा है आपकी फैमिली में, आपके जो आप ये कह सकते हैं कि जिनके साथ आपका प्रेम संबंध हो या फ्रेंड्स हो, तो वहां से कम्युनिकेशन आपको मिलना शुरू होगा, जहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट की ओर आगे बढ़ेगा। फिर आपके फाइनेंसिस के ऊपर देखते हैं। फाइनेंसिस का रूलर बेसिकली तो आपके चार्ट में मून ही बनता है, मून अपने से 12th हाउस में होता है। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों की एक खासियत हमेशा देखने को मिलेगी, जिनकी राशि मिथुन है वो पैसा कमाने की और पैसा जोड़ने की ओर आगे बढ़ते हैं। उनकी खर्च करने की जो ताकत है वो हमेशा कमजोर रहती है, यानी कि एक जिसको आप एक दूसरे शब्द से भी यूज कर सकते हैं कि कंजूसी करने की इनकी ताकत ज्यादा रहती है। लेकिन ये सेविंग सेक्टर में अच्छे रिजल्ट ऑफर करते हैं, क्योंकि आकांक्षावादी ग्रह हो जाता है ना, यहाँ पर चंद्र इच्छावादी ग्रह हो जाता है, अपने हाउस की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ने वाला है। तो अल्टीमेटली फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट इस वक्त देखने को नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आपका थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन। अच्छे कम्युनिकेशन आपके बिल्ट अप हुए हैं, आपके भाई बहनों के साथ भी, आपके फ्रेंडली सेक्टर में भी, क्योंकि सूर्य इस हाउस का रूलर है और आपके मून साइन का रूलर मरकरी है, आपके फ्रेंड्स का रूलर, प्रेम संबंधों का रूलर शुक्र है। तो ये तीनों इकट्ठे हुए तो अल्टीमेटली आपको एक कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी प्रोवाइड हो रही है। प्रॉपर्टी को देखते हैं, मदर की हेल्थ को देखते हैं, और व्हीकल के सुख को देखते हैं, और दूसरे अपने सुख को भी देखते हैं। 4th हाउस को ही सुख का घर क्यों कहा जाता है?
क्योंकि हमें जब से हम पैदा हुए हमें तब से यही सिखाया जाता है कि जो सुख आपको अपनी माँ के पास मिलता है वो दुनिया में कहीं और ज्यादा नहीं मिलता है। जो सुख आपको अपने घर में मिलता है, आप दुनिया भर घूम के आ जाएं फिर भी जब आप वापसी अपने घर में, चाहे आप सिंगल बेडरूम हाउस में रहते हैं, जो सुख वहां पर आपको मिलेगा, एहसास होगा, वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो फोर्थ हाउस बिलोंग्स टू मदर, फोर्थ हाउस बिलोंग्स टू योर प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड सुख कैसे मिल रहा है। यहाँ पर इसका मालिक है मरकरी, अपने से फोर्थ हाउस में। अगर इन दिनों ही आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर के डीलिंग जो पिछले दिनों में डिले मोड में चल रही थी, अब क्योंकि केंद्र का स्वामी अपने से केंद्र भाव में है तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। कुछ पुस्तकों में ज्योतिषी में कहा जाता है कि अगर केंद्र के स्वामी जैसे गुरु और बुध, यही दो ग्रह ऐसे हैं, ये चारों केंद्र के इकट्ठे स्वामी होते हैं। जैसे कन्या और मिथुन का स्वामी बुध है और गुरु, और इस हाउस का मालिक यानी कि 10th हाउस का मालिक, और यही बनते हैं 3, 6, 9, 12, इनके स्वामी गुरु और बुध हैं, तो इन्हीं को केंद्राधिपति दोष लगता है। मेरा मानना थोड़ा यहाँ पर मैं इसको नीचे पॉइंट पे रखता हूँ, इसकी कई और चीजें होंगी, कई और चीजों को अनफोल्ड करना होगा, फिर ही आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बट एनीवेज, क्योंकि बुध अपने से केंद्र में है तो प्रॉपर्टी का सुख भी आपको मिल रहा है। इवन दो जैसे ही ये बुध अगर थोड़ा सा पीछे चले, तो जैसे ही ये बुध कन्या राशि में आपके ट्रांजिट में रहा था, समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर का वक्त वो रहा होगा, तो उसी समय इस बुध ने तुला राशि में आते आते जिनकी प्रॉपर्टी का दौर पिछले समय से काफी खराब चला था, आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी। अभी ये समय अच्छा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी डिले मोड में रही थी, यहां पर भी चीजें आपकी बेटर होंगी। फिर शनि और गुरु, ये कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग का काम करता है, क्योंकि 7th और 8th हाउस का रूलर दोनों इकट्ठे हैं। 6, 7, 8 इन तीनों में से किसी एक का भी स्वामी इन्हीं तीनों हाउसेज में किसी एक जगह पर हो तो वो भी विपरीत राजयोग का काम करता है। यहां पर शनि बैठ करके तृतीय दृष्टि से गुरु के घर को देखता है, जो कि गुरु उसके साथ ही बैठा है, और गुरु इस घर में बैठ करके कहीं ना कहीं अपना इंपैक्ट 12th हाउस, अपना इंपैक्ट कुंडली के 2nd हाउस और इस हाउस के ऊपर भी दे रहा है। लेकिन गुरु अतिचारी है, जो ट्रैवलिंग के प्लान आपके बने वो खत्म हो गए, आप ट्रैवल कर ही नहीं पाए। और अल्टीमेटली कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया ने ट्रैवल नहीं किया है, कुछ लोग कहेंगे कि पिछले दिनों तो लॉकडाउन रहा तो किसी ने ट्रैवल नहीं किया, बहुत सारी दुनिया ने ट्रैवल किया है, इवन दो लॉकडाउन में होता रहा है ट्रैवल। लेकिन ये मिथुन राशि वालों की ट्रैवल डिस्टर्बेंस बनी रही। अब ये ट्रैवल डिस्टर्बेंस ओपन होने जा रही है, क्योंकि अब ये ट्रैवलिंग मोड में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इन्हीं दिनों में जब तक गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, जो लोग चाहते थे कि विदेश जाकर के सेटल हों, तो आप अपनी तरफ से जोर लगाएं। मेरा मानना है कि इसी दरमियान आप विदेश यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे। और उसका और एक थोड़ा सा पॉइंट देता हूं, जैसे ही शुक्र इसको अटैच करेगा, शुक्र इसके साथ जुड़ेगा, तो आपकी विदेश यात्रा कंफर्म्ड है। अगर आपने वीजा अप्लाई किया है तो आपको वीजा भी मिलेगा, क्योंकि साथ ही शुक्र के सूर्य भी ट्रांजिट करेगा। तो किसी भी कुंडली में अगर परमानेंट विदेश योग को देखना हो, 8th, 12th, 3rd इन तीनों के कॉम्बिनेशन जहां पर इकट्ठे हो जाएं, ये प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग का नहीं, बाहर जाकर के लंबे समय के लिए सेटल होने का देता है। भाग्य स्थान का स्वामी शनि है और कर्म का स्वामी, धर्म और कर्म का योग का स्वामी आपका शनि और गुरु है। तो ये लोग धर्म कर्म में भी जुड़े रहेंगे। इनका डिवोशन कह सकते हैं, इनका जो इस वक्त माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ होगा। और ड्यूटीज, अब धर्म क्या है, या तो हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई इसको इस तरह से ले सकते हैं, या आप अपना जो आपका कर्म है उसको निभाना जो हो उसको कहते हैं धर्म। तो उसमें भी आप इस वक्त पारंगत हो गए। कहीं ना कहीं आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे फरलो स्कीम मिले तो आई शुड गो इन द फरलो। मुझे नहीं लगता ये लोग, क्योंकि मंगल इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और यहाँ पर ये प्रभाव ज्यादा बना हुआ है। आप अपने कर्म को धर्म की तरह समझ करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम हाउस में मंगल इस वक्त अच्छा है। जो लोग सोच रहे थे कि दुनिया भर की इकोनॉमी को देखें तो इस वक्त हिली हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पे राइज हो रही है, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये मंगल आपको सोर्सेज ऑफ इनकम में
इजाफा प्रोवाइड कर रहा है। नेगेटिव क्या है इस चार्ट में? नेगेटिव ये राहु है। ये राहु इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मेरा बुरा सोचते हैं, बुरा कर रहे हैं मेरे लिए, तो इन इल्यूजन से बाहर आने की जरूरत है। राहु क्योंकि ये 12th हाउस हमारी नींद का भी है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। यहां से बैठ करके राहु आपके सुख को देखता है, जिसकी वजह से आपको सुख नहीं मिल रहा। यहां से बैठ करके राहु आपके 6th भाव को देखता है, जो कि हमारी का बॉडी का लोअर बैक पोर्शन, इसी सेक्टर में रेक्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। और ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ने वाली है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, कब तक आपको केयरफुल रहना है? अप टू अप्रैल तक। जब तक यहां से मंगल निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश ना करे, तब तक आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अब उपाय के तौर पर क्या किया जाए, किन चीजों के करने से? थोड़ा सा मैं और चीजें बता दूं आपको, क्योंकि मंगल की ट्रांजिट को देखें तो मंगल की ट्रांजिट आपके 12th हाउस में, जो मैंने बताया कि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 25 फरवरी को बनेगा। 25 फरवरी से लेकर के 13 अप्रैल तक जो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। फिर आपको आपके 1st हाउस में मंगल होगा और वहां पर चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन, क्योंकि चंद्र आपकी राशि है तो उसी के ऊपर से मंगल का निकलना होगा। आपके अपने एफर्ट से फाइनेंसेस अच्छे इंप्रूवमेंट होंगे। फिर मंगल नीच राशि का होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मंगल नीच राशि का हो तो बहुत तंग करता है, मेरा मानना ऐसा नहीं। मंगल की एक खासियत है, जिसकी कुंडली में भी मंगल नीच राशि का होगा, उसको कहीं ना कहीं से, चाहे वो कुछ भी काम ना करता हो, कोई भी काम ना कर रहा हो, अल्टीमेटली उसको सोर्सेज कहीं से बन जाएंगे ताकि उसकी पॉकेट में पैसा आ जाए। और उसके साथ कोई भी काम ऐसा नहीं होगा, सपोज करें कि मेरी पॉकेट में सुबह 100 पाउंड नहीं है या 100 रुपए नहीं है, और मैंने सुबह डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, उसका खर्चा 100 पाउंड या 100 रुपया ही है। करंट टाइम में मेरी जेब में एक दमड़ी नहीं है, लेकिन ये मंगल नीच राशि का है ना, जिसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का, उसको सोर्सेज वो क्रिएट करके देगा। चाहे वो कर्ज मिले, चाहे आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प करे, चाहे आपकी बहन भाई माँ बाप कोई भी हेल्प करे, ये मंगल इस तरह की हेल्प प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर फैमिली से हेल्प प्रोवाइड होगी, जैसे ही मंगल कर्क राशि में होगा। फिर सिंह राशि में 20th जुलाई को एंटर होगा। एंथुसियाज्म जागेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी, आप काम को टैकल करने में, प्रॉब्लम्स को टैकल करने में इजी फील करेंगे। लेकिन ये मंगल यहाँ केतु को दृष्टि करेगा और ये राहु 6ठे घर को दृष्टि गोचर करेगा। तो जो मैंने हेल्थ की यहाँ पर प्रॉब्लम बताई थी अप टू अप्रैल तक, अब यहाँ से जुलाई से सितंबर तक ये दोबारा से उठ खड़ी हो सकती है प्रॉब्लम। इसके लिए फिर से आपको तवज्जो देना होगा। 4th हाउस में मंगल होगा, राशि होगी कन्या, और यहाँ पर क्योंकि ये 5th ऑफ सितंबर से है और 5th ऑफ सितंबर से अप टू 21 ऑफ अक्टूबर तक रहेगा, यहाँ पर सूर्य भी उसके साथ जुड़ाव करेगा। सूर्य यहाँ पर उसके साथ अपना कॉम्बिनेशन तो बनाएगा ही। उसी वक्त मकर राशि में गुरु की ट्रांजिट बैक होगी, तो यहाँ पर आपको ग्रेस मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर कोई रिकॉग्निशन आपको मिल जाए, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। और फिर उसके बाद 21 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेगा और इसके कालपुरुष कुंडली के प्रभावों को लेकर के भी हमें चलना होगा। जैसे 21 अक्टूबर को यहाँ पर एंटर करेगा, अप टू 4 दिसंबर तक रहेगा। फिर कॉम्बिनेशन, क्योंकि गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, ये बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन बने हैं। और उसी वक्त यहाँ पर सूर्य भी, सूर्य क्योंकि सेंटर में रहेगा, सूर्य अक्टूबर में यहाँ पर होगा, नवंबर में यहाँ पर होगा, दिसंबर में यहाँ। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता जाएगा, चीजें आपकी और अच्छे रिजल्ट करेंगी। मंथ नोट कर लें जहां पर आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जहां पर आपको नेगेटिव हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि 25 फरवरी से लेकर के अप टू 13 अप्रैल तक आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। फिर उसके बाद जैसे ही 20 जुलाई, उसी वक्त सूर्य भी यहां पर होगा। सूर्य अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अप टू 14 अगस्त तक ये मंगल आपको डिस्टर्ब करेगा। फिर उसके बाद जब सूर्य की एंट्री होगी सिंह राशि में, तो वो हेल्प प्रोवाइड करेगा आपके लिए अच्छे रिजल्ट। किसी भी राशि से चंद्र से सूर्य 3rd, 6th, 10th और 11th इन हाउसेस में जब ट्रांजिट करता है तो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देता है, आपके फादर से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देता है,
आपके करियर से रिलेटेड आपको रिस्पेक्ट ऑफर करता है। तो इस तरह की ग्रहों की स्थिति है। अब उपाय के तौर पर क्या करें? अगर हो सके तो लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें फेनल सीड टाई करें, फेनल सीड बांध लीजिए, और जिस घर में आप, जहां पर आपका बेडरूम है, बेडरूम में मैट्रेस के नीचे उसको रख दीजिए, और कंटिन्यूस अप टू जब तक राहु यहाँ पर है। राहु कब तक रहेगा? अप टू नेक्स्ट ईयर मार्च तक, आई थिंक सो, समवेयर अराउंड मार्च और अप्रैल में उसकी ट्रांजिट चेंज होगी। लेकिन ये ध्यान में रखें कि करीबन आपको 1.25 साल के करीब यहीं पर ये फेनल सीड्स पड़े रहने देना है। और उसके बाद फिर मंगल के लिए, जब जब मंगल आपके लिए नेगेटिव हो, छोटे बच्चों को मिठाई बांटे, छोटे बच्चों में मीठी चीजें बांटे, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब ये शनि कितनी तकलीफ देगा या गुरु तकलीफ देगा? मेरा मानना है कि गुरु थोड़ा सा कष्टकारी जरूर है, शनि आपके लिए यहाँ पर अष्टम भाव में कष्ट नहीं देगा, क्योंकि शनि का अपना भाव भी अष्टम ही गिना जाता है, और अपने भाव में कभी भी वो नुकसान नहीं करेगा, जहां पर देखेगा उसके लिए नुकसान करेगा। यहां पर सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करता है और यहां पर तुला राशि को एस्पेक्ट करता है। तो मेरा मानना है कि यहां पर शनि का प्रभाव अगर किसी जगह पर होगा तो आपकी फैमिली में होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे वो ज्यादातर रिलेटेड फैमिली होंगी, ना कि इंडिविजुअल बेसिस पे आपके ऊपर होंगी। तो ये रहा वृषभ और मिथुन राशि का। अब हम बात करेंगे कल कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। कोशिश करूंगा कि वही 3 राशियों को कवर करूं, और उम्मीद करता हूं आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे फीडबैक जो मिल रही है, अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आगे आपके लिए चीजें और भी बेहतर ढंग से बना पाए। चाहे वो अच्छी हुई हो या ना हुई हो, जैसी भी आपकी फीडबैक हो वो वैसा दें, ताकि हम प्रोग्राम को और सुधार कर सकें। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।